हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज लाठी वाले बाबा एक कहानी सुनाएंगे। गुरु गोरखनाथ की कहानी। गुरु गोरखनाथ की कहानी। गुरु गोरखनाथ जी की कहानी आज लाठी वाले बाबा सुना रहे हैं। आज एक चीज का तजर्बा मुझे दिखाई देता है कि जितने भी इस देश में संत और महापुरुष पैदा हुए हैं उनका जन्म जो है विलक्षण दिखाई देता है। त्रेता युग में राम पैदा हुए तो पिंड से पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए, बुद्ध जी पैदा हुए तो लुम्बिनी नामक जंगल में ही पैदा हो गए, तुलसीदास अकस्मात पैदा होकर के बोलने लगे। बड़ी विचित्र संतों की कहानी है। गुरु गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हुए, बड़ी विचित्र कहानी है। इसके पीछे कहानी है ये कैसे गोबर से पैदा हुए। गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्र इनके गुरु थे। एक बार की कथा है कि एक बार मत्स्येंद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद भगवान से ईश्वर से उन्हें दर्शन हुआ, आशीर्वाद मांगे। कुछ दिन के बाद मत्स्येंद्र योगी किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब गांव में पहुंचे तो एक औरत कही कि अय जोगी बाबा, मेरी कोई संतान नहीं हो रही है और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी संतान हो, लड़का पैदा हो। मत्स्येंद्र योगी ने भभूत बना कर दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारा लड़का विष्णु भगवान का अवतार होगा, इस पर ध्यान देना और जो मैं भभूत दे रहा हूँ उसका सेवन करना। बाद में उस औरत का नाम सावित्री था। सावित्री अपने सखी सहेलियों से कही कि जोगी बाबा ने मुझे भभूत दिया है खाने को कि तुम्हारा लड़का पैदा हुआ। सभी सखियां खिल्ली उड़ाई। एक सखी कही गए, तुम झूठे बवंडर में पड़े हो, ऐसे ऐसे लोगों के ऐसा है कि तुम भभूत को फेंक दो। सावित्री भभूत को ले आकर ये गोबर जहाँ फेंका जाता है, घूरा कहा जाता है, उसी पर भभूत को फेंक आई। जब 12 बरस का समय बीत गया तो मत्स्येंद्र योगी घूमते हुए आए और आकर बोले कि ये बताओ वो लड़का कहाँ है। सावित्री बड़ा लज्जित हुई, कही कि ऐसा है कि मुझसे गलती हो गया, मैं भभूत को फेंक दिया। योगी बोले कि भभूत कहाँ है, कहाँ फेंकी हो। उसने कहा कि एक कूड़ेदान है, मैं उसी पे फेंक दिया। मत्स्येंद्र योगी गए और कहे कि गोबर को हटाओ। गांव में भीड़ लग गई। गांव के लोग सोचे कि बड़ा आश्चर्य की बात है। जब गोबर ऊपर से हटाया गया तो 12 बरस का सुंदर बालक उसमें से निकल कर आया। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि गोबर में से ऐसा सुंदर बालक कैसे निकला। उस योगी की देन है। सावित्री लगी पछताने कि आज मैं भभूत का सेवन किया होता तो यही लड़का किसी दिन मेरे दिन रात काम आता। मैं संतान के लिए भभूत मांगा और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया। लगी पश्चाताप करने। जब गोबर से बाहर लड़का आया तो मत्स्येंद्र योगी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा पालन पोषण धरती से हुआ है
न तुम्हारा कोई माँ है न कोई बाप है। आज तुम्हारा मैं गुरु हो गया, आज तुम मेरा शिष्य हो गए, तुम मेरे साथ चलो। आज वही उस लड़के का नाम गोबर से पैदा होने के कारण जोगी ने गोरखनाथ रखा। आज वही गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर जिला बन गया। आज वही जोगीनाथ बाबा अमर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 11वीं 12वीं सदी में पैदा हुए और 15वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में ही मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये मरे नहीं, ये अमर हैं। आज भी उनकी समाधि गोरखपुर में है और सभी लोग एक समूह बनाए और वहाँ पर जोगियों का समूह रहता है। इनकी समाधि बनी है, लोग पूजा करते हैं। आज भी गोरखनाथ जी मशहूर हैं। उनके धन्य भाग से धरती जो है अमर है। आज उसी धरती पवित्र रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।